अच्छा मीर साहब, अभी जैसे हम डिस्कशन भी कर रहे थे, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि आपने क्रिकेट भी खेला है और क्रिकेट के अंदर भी जब प्लेयर्स के साथ आप मुख्तलिफ कंट्रीज़, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, तो आप जब इंटरेक्ट करते हैं बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हम हमेशा देखते हैं कि जो अभी रीसेंट एपिसोड भी हुआ, इसके अंदर भी इंडिया के साथ हमने, हालांकि अच्छे टर्म्स हैं, क्रिकेटर्स आपस में नज़र आते हैं, जब इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो व्हाई स्पोर्ट्स एंड एवरी अदर स्पोर्ट्स गेट अफेक्टेड बाय सच कॉन्फ्लिक्ट्स? वेरी गुड क्वेश्चन इन द सेंस, पाकिस्तान में हमें कोई नहीं कहता कि आप जाके किसी की बुराई करो या बुरा भला किसी को कहो। हिंदुस्तान की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल, तो मैं हैरान हूँ। मैंने सुनील गावस्कर के साथ क्रिकेट खेली है, काफ़ी औरों के साथ क्रिकेट खेली है। मैं हैरान हूँ कि उनकी ज़बान किस तरह चेंज हुई। मैं सुनील से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कि अगर वो नहीं करेंगे, वो जावेद अख्तर का मैंने सुना है, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ हूँ मैं कि इस तरह की बातें। लेकिन वो दहशतगर्द हैं, ये जो लोग हैं ये दहशतगर्द हैं हिंदुस्तान में। अगर आप बात नहीं करेंगे, ये आपके घर पे आरएसएस के बंदे भेज देते हैं, आपको तड़ियां देते हैं, यानी पेट्रियोटिज्म को साबित करने के लिए दे हैव टू। वहाँ कोई पेट्रियोटिज्म नहीं है। अच्छा, वहाँ किस तरह पेट्रियोटिज्म होगी कि उनका जो सिपाही है उसको राशन मिलता है, रम, ये शराब होती है, वो शराब पी के आपसे लड़ता है, वो उसका उसके कैंटीन के अंदर होता है वो। अब आप मुझे बताओ कहाँ गई पेट्रियोटिज्म तुम्हारी? ये लोग लड़ने वाले नहीं हैं। आप देखो, हमारे काउंटर साहब बताएंगे, आप देखो कि कितनी जंगें हुई हैं, ये हमसे कितने नंबर पे ज्यादा है। हमने कैसा इनका जवाब दिया, मुझे बताओ। तो ये जो लोग हैं, ये अफसोस है मुझे, मजबूरी है इनकी, मजबूरी है, आदत से मजबूर हैं। और पर्टिकुलरली ये जो मोदी है, इसने सबको अपनी गोदी में रखा हुआ है। और ये मुझे इसकी समझ नहीं आती है कि हम चाय की बात करते हैं, शायद ये अच्छी चाय बना देता है इधर आके, लेकिन ऑनेस्टली बड़ा स्पॉट ऑन डिस्कशन गाइस। ये कुछ ऑफ एयर हमारा जोक चल रहा था और ये अब लंबा हो गया, अभी ऑन एयर तक आ गई ये बात। अब थोड़ी देर बाद ये बात आगे तक निकल जाएगी। नहीं, अब हम कॉफी पे जाएंगे। अच्छा जी, नहीं देखें, हमारे दिलों में कुछ नहीं है। मैं सारी उम्र बाहर इंडिया के साथ, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ खेलता रहा हूँ और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रहा है, अच्छे दोस्त हैं। बदकिस्मती से इनकी जो नेशनल पॉलिसी है वो हेट्रेड की है। वो इनकी फिल्में देखो, बड़ी प्यारी फिल्में बनाते हैं, प्यार मोहब्बत, गाने, ये वो फलाना, लेकिन जो फाइटिंग या फाइटर वाली टाइप मूवी होती है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ एंटी पाकिस्तान बयानिया इनका। ये देखो, ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट निकाला है। जब अमेरिका की और रशिया की कोल्ड वॉर होती थी, हर मूवी के अंदर रशिया को मार पड़ती थी, वो बनाते थे। ये प्रोपेगेंडा होता है, ये सब प्रोपेगेंडा होता है कि जी उनका फाइटर पायलट है, ये है, वो बेचारा टब में नहीं जा सकता, फाइटर पायलट आ गए वो। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, इसमें हमें नहीं करना चाहिए। जिससे अभी इन्होंने बात की कि वाकई इन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, और इस सारे एपिसोड के अंदर ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट भी हुआ है, हमने देखा है जिन्होंने जिस अंदाज में उसको पोर्ट्रे किया गया, उन्होंने अपनी नेशन के अंदर, वी हैव इंडियन फ्रेंड्स जो कि हमारे साथ इन कांटेक्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नेशनल पॉलिसी को हेट और उसके अंदर इतना ज़्यादा कर दिया है कि आप पीपल अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं तो वो आपसे कोई ऐसी अजीबोगरीब इलॉजिकल हेटेड वाली बात करेंगे कि यू आर सरप्राइज्ड कि दे वर आर फ्रेंड्स। बट वही बात है कि मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं कि कभी ये दोस्त नहीं बन सकते आपके। So that's how I feel. And as a serving officer, आपने जब सर्व भी किया, how do you feel about it? देखिए, सर्विस में रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद मुझे अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए किसी मुल्क से नफरत ज़रूरी नहीं है। वाह, ना थी ना आज है। बड़ी खूबसूरत बात। मुझे कोई कहे अगर कि भाई तुम हुब्बुल वतन या मुहब्ब वतन हो या पैट्रियट हो, तो मैंने ये नहीं करना कि मैं उस वक्त होऊंगा, क्योंकि जब तक मैं गाली नहीं दूंगा, मुझे कोई नहीं कहता। मैं थ्रू आउट चैनल्स पे जाता रहा हूँ एस्केलेशन के दौरान में, मुझसे लोग पूछते थे राफेल कैसा जहाज है, मैंने कहा रिस्पेक्ट दैट एयरक्राफ्ट, दैट्स एन एयरक्राफ्ट। उड़ाने वाले का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका जो जज्बा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको अर्ज किया कि
मेरा प्रोफेशन नहीं है फाइटर फ्लाइंग, मेरा पैशन है। पैशन है। अगर आप जॉब सीकर हैं तो एयरफोर्स नहीं आ जाएगा, आपने नौकरी के लिए करना है। मैं एक कॉज के लिए करता हूँ, जो कॉज आपको इंस्पिरेशन देती है। सैलरी तो मुझे नहीं देती, कंपनसेट नहीं करती है। देखिए हमने जब भी कंपेयर करेंगे, जो पीजे साहब कह रहे थे कि उधर ये उनको कोटा मिलता है और जब तक आप गाली नहीं देंगे, देखिए मेरे लिए गाली का क्राइटेरिया ही नहीं है, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री से एग्जांपल देता हूँ, लड़ने की वजह क्या होती है। देखिए 1954 से 1975 तक वियतनाम और अमेरिका की जंग हुई थी, 21 साल। 58,000 अमेरिकन मारे गए थे उस जंग में, 33 लाख वियतनामी मारे गए थे। लुक एट द रेशो, 66 टाइम्स ऑलमोस्ट लेस है। ठीक है, तो अगर इतना कम रेशो है, अमेरिका फिर भी हार गया। वो 33 लाख जाने देकर भी उन्होंने अमेरिका को वापस भेज दिया। क्यों? अमेरिकन लड़ रहे थे रीजनल हेजमनी, थोड़ा इंडिया से रिलेट कीजिएगा, रीजनल हेजमनी रेलेवेंट रहने के लिए इंटरनेशनली, अपनी ग्लोबल रेलेवेंस रखते। अमेरिका उसका कोल्ड वॉर थी, बिल्कुल ठीक। अभी इंडिया भी वही कर रहा है। वियतनामीज लड़ रहे थे अपने कॉज के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए, हम भी आज वही कर रहे हैं। तो वो 33 लाख देके हमें कुर्बानी से तो डर ही नहीं लगता। लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आई वुड लव टू डाई फॉर माई कंट्री, but I would like my enemy to die for his country. That's the real spirit, I guess. ये बड़ी अच्छी बात है. I want my enemy to die for his country. Good approach. अच्छा लाइक साहिबा, जाहिर है सियासत हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमने सारे सिनेरियो में देखा है, हम सब भूल गए कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था एज ए नेशन। इवन मैंने पॉलिटिशियंस की तरफ से भी चंद एक को छोड़ के बड़े रीजनेबल और बहुत सेंसिबल स्टेटमेंट्स देखे हैं। इवन अता तार साहब की मैं बात करूँ, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि इमरान खान भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम अपने इस नेशनल फोरम से कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज नहीं देंगे। तो आपको इस सारे एपिसोड के अंदर कैसा लगा कि जो पेट्रियाटिज्म है, जो कि एक यूनिटी है, हमने देखी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी? मैं इस पर कहूँगी कि जहाँ तक बात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की होती है, आपस में हमारे ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, ज़ाती अना हो सकती है, सियासी अना हो सकती है, लेकिन ये हमारे मुल्क के अंदर का मसला है, इसको हम मिल के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात हमारे मुल्क की आएगी, पाकिस्तान की आएगी, तो अगर उसमें यूनिटी नहीं होगी, उसमें एक कौम नहीं होगी, तो कभी भी आप सिर्फ एक जंग क्या, कभी भी किसी भी महाज पे नहीं लड़ सकते, कभी भी किसी महाज को जीत नहीं सकते। और जो जहाँ तक बात जंगों की होती है, जंगें हमेशा कौमें लड़ा करती हैं। इस दफ़ा बात पाकिस्तान की थी, बिल्कुल इस दफ़ा जितने भी पॉलिटिशियंस थे, आप यकीन करें जितने भी ज़ाती इख्तलाफात थे, लेकिन जब बात हमारे मुल्क की थी, सारे हम एक साथ बैठे थे और हम इस चीज़ पे खड़े थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो हमारे नीचे वर्कर्स थे, चाहे हमारी मीडिया टीम्स थी, चाहे हमारा सोशल मीडिया था। खान साहब जेल में बैठ के हमारे बहुत इख्तलाफात हैं और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब जंग की बात आई, खान साहब ने कहा कि इस टाइम ये वो टाइम नहीं है, हम खड़े हैं, हम इस टाइम हमारी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपनी